ना कोरोना का जोश और ना ही कोई दूसरी चुनौती देश में आजादी के जोश और जज्बे को कम कर पाई। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया और देश को बताया कि किस तरीके से आजादी हिंदुस्तान को मिली और कैसे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम देश की तरक्की का एक रोड मैप तैयार कर चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। ये तस्वीर भारत के आन बान शान की है। ये लहराता हुआ तिरंगा हिंदुस्तान का जयगान कर रहा है। देश आज जश्न आजादी पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। आसमान में लहराता तीनों रंगों में रंगा हुआ तिरंगा भारत की विविधता की कहानी बयां कर रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। आसमान में तिरंगा लहराते ही हर देशवासी के दिल में जोश, जज्बे और जुनून का मानो संचार हो गया। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। पीएम मोदी का काफिला जैसे ही लाल किले पर पहुंचा, वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से अगवानी के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। पीएम ने लाल किले में प्रवेश किया तो उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट सजाया गया था। तीनों सेनाओं का बैंड पीएम मोदी को सलामी देने के लिए तैनात था। एक छोटे से मंच पर खड़े होकर पीएम ने सेनाओं की सलामी ली। सेना की सलामी के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने रेड कार्पेट पर चलना शुरू किया तो तीनों सेनाओं की बैंड ने खास धुन बजाकर पीएम मोदी को खास सलामी दी। भगवा और पीले रंग के साफे और पीले रंग के कुर्ते में पीएम मोदी मंच की तरफ सीना ताने बढ़े जा रहे थे। सेना के बैंड की धुन तेज होती जाती और पीएम सधे कदमों से मंच की तरफ बढ़ते जाते। जोश और जज्बे से भर देने वाली धुन के बीच पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके थे और उन्होंने देश के 130 करोड़ नागरिकों को संबोधित किया। प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचने से पहले सुबह सुबह पीएम मोदी महात्मा गांधी को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे। राजघाट में बापू की मधुर धुन बज रही थी। पीएम ने राजघाट में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की और बापू को हाथ जोड़कर सर झुकाकर याद किया। पीएम मोदी राजघाट से निकले और सीधे झंडारोहण के लिए लाल किला के लिए रवाना हो गए। अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच लाल किले से पीएम मोदी ने लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। भारत माता की। पूरा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और वीर सेनानियों को नमन करते हुए देश कह रहा है, जय हिंद। जय हिंद। वैसे इस बार आजादी का जश्न थोड़ा सा बदला हुआ भी नजर आया। कोरोना काल में 2 गज की दूरी का सबने ख्याल रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आजादी का जश्न मनाया। आज हिंदुस्तान के गर्व का दिन है, आजादी के पर्व का दिन है, वीर शहीदों को नमन करने का दिन है। लेकिन इस बार स्वतंत्रता का यह जश्न बदला बदला नजर आ रहा है, जहां कोरोना को देखते हुए कई पाबंदियां और एहतियात अपनाए गए।
कोरोना काल के चलते पीएम मोदी लगातार मास्क और गमछे में खुद भी नजर आते हैं और लोगों को भी मास्क और गमछे का इस्तेमाल करने की सलाह देते रहते हैं। इसकी झलक जश्न आजादी के इस कार्यक्रम में भी दिखी। खास मौके पर कोरोना के प्रोटोकॉल सख्ती से लागू रहे। समारोह में आए हर अतिथि ने मास्क पहना हुआ था। मेहमानों की संख्या सीमित रखी गई थी। हर अतिथि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहा था। अतिथियों के लिए कुर्सियां बेहद खास तरीके से रखी गई थी। हर कुर्सी को 2 गज की दूरी बनाकर रखी गई थी। लोग एक दूसरे का दूर से ही अभिवादन कर रहे थे। कोरोना संकट के बीच भी लोगों के बीच योद्धा की तरह तैनात कोरोना वॉरियर्स का पीएम ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कोरोना वॉरियर्स को नमन किया। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। अब से पहले हर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मौजूद स्कूली बच्चों का जोश देखते ही बनता था, लेकिन इस साल स्कूली बच्चों को समारोह से दूर रखा गया। लेकिन पीएम मोदी का बच्चों और युवाओं का प्रेम जग जाहिर है। वो खुद को बच्चों से दूर नहीं रख पाते। समारोह में एनसीडी कैडेट्स को भी बुलाया गया था। मोदी जैसे ही भाषण देकर निकले, उनका काफिला एनसीसी कैडेट्स के पास रुक गया। वो गाड़ी से बाहर निकले और हाथ हिलाकर कैडेट्स का अभिवादन किया। कोरोना आपदा को देखते हुए इस बार 15 अगस्त के जश्न के इंतजामों में थोड़ी कटौती जरूर दिखी, लेकिन जोश और जज्बा बुलंद रहा। पूरा हिंदुस्तान आजादी के इस त्योहार को 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के साथ अलग अंदाज में एहतियात के साथ मना रहा है। आज तक ब्यूरो।